नमस्कार, अमर उजाला.com पर सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और इस कार्यक्रम में हम बिहार के अलग-अलग विधानसभाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि चुनाव से पहले कौन से मुद्दे वहां पर हावी हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम इन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तो हम बता देते हैं कि आज कौन सी विधानसभा के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुढ़नी विधानसभा, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें नीलाभ कुमार वीआईपी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साकेत ठाकुर बीजेपी मीडिया प्रभारी हमारे साथ है। अनीश कुमार सिंह वरिष्ठ आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि रंजन कुमार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति से हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल कुमार अमर उजाला के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सभी मेहमानों का अमर उजाला.com पर बहुत स्वागत है। तो चर्चा से पहले जो कुढ़नी में चुनाव से पहले मुद्दे हावी हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो वर्तमान विधायक केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी बिहार सरकार में यहाँ से मंत्री हैं, जो कि पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, वो यहाँ पर विधायक हैं। बिहार में सबसे ज्यादा पंचायत वाला ये विधानसभा क्षेत्र है। आरजेडी के तत्कालीन विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में वो यहाँ से एमएलए बने थे। कुढ़नी की जो समस्याएं हैं, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को प्रखंड अंचल कार्यालय में आने में लगने वाला जो समय है वो बहुत बड़ी समस्या है। एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे ये क्षेत्र है। अस्पताल में बुनियादी कमी, चिकित्सक की कमी और स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। अपराध, खासकर लूट छिनैती की घटनाओं में लगातार इजाफा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना है। कदाने नदी और नून नदी में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी के जल जमाव से फसलें खराब हो जाती हैं। किसानों की समस्या लगातार बढ़ी हुई है। वहीं सड़क की भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक और मंत्री के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो चीजें बनी हुई हैं यहाँ पर, हम चलते हैं, साकेत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत जी, जिस तरीके से तमाम समस्याएं बनी हुई हैं, आखिर पिछले 5 सालों में इन पर अभी तक काम क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, इन 5 सालों का जब तक कि अनिल जी विधायक थे, तब तक तो भाजपा का विधायक था नहीं। लेकिन जब जी, भाजपा का विधायक वहां से केदार जी जीते, तो केदार जी जीतने के साथ ही बिहार सरकार में मंत्री बने और जी, क्षेत्र की जितनी भी समस्या है, उस समस्याओं पे उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है। जी, भाजपा काम करने में विश्वास रखती है और काम करने वाले लोगों को ही तवज्जो मिलता है। केदार जी ने काम किया था, विधायक के रूप में उनकी पहले भी अच्छी पहचान थी जी, और उनकी जो राजनीति की शुरुआत है, वो पंचायत स्तर की राजनीति से है। वो मुखिया रहे और मुखिया में अच्छा काम करने के उपरांत ही वो विधानसभा का चुनाव लड़े और जनता ने उनको चुनकर के विधायक बनाया है। आज वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उनकी पावर ज्यादा है, क्षेत्र की जनता का काम लगातार हो रहा है और जो भी शिकायत है, तो शिकायत तो रहती ही है। अगर जनता का शिकायत अपने प्रतिनिधि से नहीं होगा, अपने परिवार के गार्जियन से नहीं होगा, तो किससे जी। होगा? लेकिन वो सारी शिकायत दूर होगी। केदार जी फिर एक बार भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे। बिल्कुल, शिकायत दूर होनी भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों का यही काम है साकेत जी। लेकिन अभी जैसे हम बिहार के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी अगर दिक्कत कहीं देखने को मिल रही है, वो है स्वास्थ्य सेवाओं की। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएँ खराब हैं, आखिर इन पर काम क्यों नहीं अभी तक हुआ है? देखिए, स्वास्थ्य सेवा खराब थी, मनियारी स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया गया है और उसके जी, प्रयासों में अगर आप डिटेल में जाइएगा तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रयास से ही मनियारी शुरू हुआ। तो जी, स्वास्थ्य पे भी सुविधा जारी है। स्वास्थ्य की सुविधाओं के तहत ही हम लोग 5 लाख का इलाज लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। जिनकी भी राशन में नाम ऐड है, उन सभी को स्वास्थ्य की सुविधा सरकारी अस्पताल के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मिल रही है। तो कैसे आप कह जी, सकते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा में गिरावट आई है? मोदी जी के शासन में, नीतीश जी के शासन में लगातार स्वास्थ्य शिक्षा पे ही काम हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का यही है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने
परिवार के इलाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति 5-5 लाख के इलाज के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी अस्पताल में जाकर के, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, वो अपनी इलाज को करा सकता है और कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है, आप उस पर बात कीजिए, आपकी समस्या का निदान तुरंत हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए, देश बदल रहा है, विकास के पथ पे अग्रसर है। और ये जो हमारी एनडीए सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, ये देश को परिवर्तित करके हर एक विधानसभा में, मैं सिर्फ कुढ़नी और बिहार की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की सारी समस्या आने वाले समय में सॉल्व होगी। और जो मोदी जी का सपना है 2047 तक अपना भारत जो है सो कि नंबर 1 रहेगा। साकेत ठाकुर जी, मोदी जी तो देश की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बात हम कुढ़नी की कर रहे हैं। और हमारे साथ अनीश कुमार सिंह आरजेडी से जुड़े हुए हैं। अनीश जी, जिस तरीके से साकेत जी ने अपनी बातें रखी, विधायक ने क्या क्या काम किए हैं वो बताए उन्होंने, लेकिन आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और साथ ही साथ बाढ़ वाले जो इलाकों की हमने बात रखी है, जो नून नदी की समस्या है, कदाने नदी की समस्या है, इन पर कितना काम हुआ है और कितना काम होना भी बाकी है? सबसे पहले आपको नमस्कार जी। और मैं साकेत भाई से पूछना चाहता हूं जी कि इनके भाषा में विकास की परिभाषा क्या है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे भारत की बात कर लिया। जब पूरे भारत का इन्होंने बात किया तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि जिस कुढ़नी प्रखंड से ये आ रहे हैं वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रखंड है। तो पहले हम शुरुआत कुढ़नी से ही कर लेते हैं। अब मैं इनसे पूछना एक और बात चाहता हूं कि 20 साल से एनडीए की सरकार है वहां पर, तो अभी तक मनियारी ब्लॉक क्यों नहीं बना? ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? दूसरी बात आ जाइए स्वास्थ्य पर। अगर आप सरकार हैं, जिस शिगुफा से आप 11 साल पहले सत्ता में आए थे, जितना बहुत बड़ा आपने क्रिएट किया था कि विकास पुरुष आ रहे हैं, तो 11 साल में आपका मापदंड क्या रहा विकास का? 11 साल के अंदर में कुढ़नी, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रखंड है, वहां के स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य पीएससी का मैं हाल बताता हूं कि मात्र 60 आपको एपीएससी से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र है कुढ़नी के अंदर में, जिसमें मात्र 25 डॉक्टर है। 25 डॉक्टर में 4 एमबीबीएस जेंट्स है और 4 महिला है। आप सोच सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े प्रखंड कुढ़नी में ये स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पिछले दिसंबर में आपको जितनी भी एक्सरे मशीन की व्यवस्था हुई है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने की सरकार में आए, जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने, तो उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति अपना रुचि दिया और दिखाया कि स्वास्थ्य में काम क्या होता है, जिसका उदाहरण आईजीएमएस पटना है, जिसमें गरीबों को मुफ्त दवा दिया जाता है। आज के डेट में उन्हीं के आने के बाद हुआ। और मैं आपको बता दूं कि 200 दवा से 600 दवा अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किया, तो वह गरीबों के मसीहा, शोषित वंचित के मसीहा तेजस्वी प्रसाद यादव किए। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। अनीश कुमार जी आपके पास लौटेंगे। अनीश जी, बात हम कुढ़नी की कर रहे हैं, पटना में तो तमाम तरीके के इलाज मिल जाएंगे आपको। कोई भी समस्या किसी को होती है तो पटना रेफर कर दिया जाता है, पटना जाएंगे, इलाज कराएंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर में और कुढ़नी में कब वो इलाज मिल पाएगा जो जरूरी है, लोगों को जाना ना पड़े, पटना की दूरी ना तय करनी पड़े। वीआईपी से नीलाभ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर। हमारे बड़े भाई साकेत ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वो तो काफी बड़ी बड़ी बात किए हैं। खैर चलिए, पार्टी के गाइडलाइन से बंधे हुए हैं, वास्तविक स्थिति उनको बेहतर पता है कि कुढ़नी के हालात क्या है। कुढ़नी के हालात तो बहुत जर्जर हैं। कुढ़नी के जो वर्तमान में विधायक है और मंत्री हैं, वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कई 2 बार जीते हैं। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म ही होगा, अब तो ठीक उल्टा हो रहा है। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो है चरम पर पहुंच चुका है। दूसरा, जब से वो जीते हैं वो इतने घमंड में आ गए हैं कि जनता को ही स्वास्थ्य सेवा, आपको विगत कुछ दिनों पहले, कुछ 2-3 महीने पहले आपके संज्ञान में भी सभी मीडिया ने चलाया था, कुढ़नी की एक 10 वर्षीय बच्ची का रेप हो जाता है
और उसको मुजफ्फरपुर से पटना रेफर किया जाता है पीएमसीएच में। वह बच्ची बेड के अभाव में पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और विधायक जी और वहां के माननीय मंत्री जी उसको एक बेड दिलाने में असफल होते हैं। और वही जो है 5 दिन के बाद पहुंचते हैं पीड़िता के घर, वो भी सेम डे नहीं, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद पीड़िता के घर पहुंचते हैं। जब पीड़िता के पिता नहीं है, पिता के चाचा ने उनसे सवाल किया कि आप बच्ची को बेड दिला दिए होते तो बच्ची हमारी जीवित रहती, तो माननीय मंत्री माननीय विधायक उनको कहते हैं बेटा कसम खाओ। तब तो अब तो लगता है कि जो इलेक्शन आएगा तो उनसे जनता उनसे सवाल करेगी तुम आप जो है बेटा कसम खाइए, कुरन्नी से कितना % कमीशन लेते हैं ब्लॉक में। एक चुने हुए प्रतिनिधि की ये भाषा आपको लगती है सही है? नीलाभ कुमार जी, आपका सवाल उचित है और ये सवाल आपने पूछा तो जवाब हम साकेत ठाकुर से ले लेते हैं। मुद्दा सही उठाया है आपने। ये जो आपने मुद्दा उठाया ये देश भर में छाया था और आखिर ऐसा क्यों हुआ कुढ़नी की बेटी के साथ, साकेत जी? देखिए, पहले मैं अनीस भाई के सवाल का जवाब दे दूं कि अनीस भाई ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा में व्यवस्था अच्छी नहीं है, सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो अच्छा लगा। एक राजद नेता से विकास की बात, बदलाव की बात सुन करके तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री से तो क्या किए उसका रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है, और राजद का जो इतना दिन शासन रहा तो उसने क्या किया उसका भी रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है, चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध है और सभी लोग जान रहे हैं कि राजद ने कितना विकास किया, कितना पलायन हुआ और कितना अपहरण का उद्योग बढ़ा। खैर, अनीस भाई का सवाल है, परिस्थिति बदली है अनीस भाई, आप राजद का चश्मा उतार के साधारण जनता की नजर से अब देखेंगे तो आपको विकास नजर आएगा। आपकी भी पार्टी की मजबूरियां हैं, आप अपनी बात रखें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नीलाभ जी ने जो सवाल किया है कि बच्ची के साथ दुर्घटना हो गया, उसमें मदद नहीं मिल पाई समय पे, इस बात का भाजपा के अंदर में भी ये बात उठी है। ऐसा नहीं है कि केदार जी विधायक हैं, मंत्री हैं तो लोग उनको नहीं बोलता है। जैसे उसके इलाज में जो कोताही बरती गई वो ससमय होना चाहिए था, वो गलती हुई है, मैं उसे स्वीकारता हूं और इस गलती को दोबारा ना हो। और हमारे किसी भी जो विधानसभा में प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, उनको अपने क्षेत्र में जाने में 5 दिन लगा, ये सवाल है, ये सवाल उनसे पूछा भी गया है जिसका उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को जवाब दिया है। उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो प्रदेश नेतृत्व की बात है, मैं जिला स्तरीय एक कार्यकर्ता हूं। तो विकास घटना घटी, उसके बाद इलाज भी नहीं मिला और अपराध भी हुआ और उसके बाद शासन प्रशासन जागता है जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। पहले से क्यों नहीं कोई तैयारी होती है? पहले से हमारा जो प्रशासन है क्यों नहीं इतना टाइट होता है? कोई भी जी प्रभाकर जी, कोई भी अपराध जब हो जाता है, अपराध होने से पहले लोग कैसे अनुमान कर ले, चाहे वो भाजपा का शासन हो चाहे राजद वीआईपी का शासन हो, तो अपराध होने के बाद उसके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने करने का काम किया है। आप देखेंगे केदार जी ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा जी मुजफ्फरपुर आए, उन्होंने सारी चीजों को एसपी डीएम के साथ बैठक करके और उसको तुरंत हैंडल किया और स्थिति को कैसे तनावपूर्ण से उन्होंने सौहार्दपूर्ण में बदला है। घटना जो होनी है सो तो हो गई, उसका दुख सारे लोगों को है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो कष्ट होता है, जनता को जो दर्द होता है, वो दर्द हमें भी महसूस होता है और दूसरे भी दल के लोगों को महसूस होता है। तो उससे हम आज भी उसके लिए क्षोभ प्रकट करते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन विजय सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वो सारे मापदंड को पूरा कर दिया। और कुढ़नी की व्यवस्था में, स्वास्थ्य में, रोड सड़क व्यवस्था में, प्रखंड मुख्यालय में घूसखोरी पे, हर एक चीज पे विराम लगा है। और हम लोग अगला जो हमारा प्रयास होगा, जो अगली हमारी सरकार आएगी, हम 0 टॉलरेंस पे काम करेंगे। कहीं भी कर्मचारी घूस लेते हुए नहीं पाया जाएगा, स्वास्थ्य का हर एक डॉक्टर समय पे पाया जाएगा। ये जो भी समस्याएं, अगर लोगों के मन में ये सवाल है
तो ये सवाल 0% भी नहीं रहेगा। और जो आने वाला समय है कुढ़नी विधानसभा का, वो स्वर्णिम होने जा रहा है। आज भी आप देखेंगे कि कुढ़नी विधानसभा के ऐसे सड़क जहां सिर्फ सड़क नहीं गड्ढे थे, राजद शासन काल में वो बदला है। और आप अपनी टीम को वहां भेज के जानकारी ले सकते हैं। ब्लॉक में भी सुविधाएं बढ़ी हैं, थाना भी जी व्यवस्थित किया गया है पहले के बनिस्पत। ठीक रही है बात मनियारी प्रखंड बनाने का, जो अनीश जी का सवाल था, जी तो मनियारी प्रखंड बनाना या नहीं बनाना, ये लोकल पॉलिटिक्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्रदेश स्तर की बात है। प्रदेश सब सोचेगा, नेतृत्व सोचेगा, तो वो प्रखंड बनेगा। अनीश कुमार जी सिंह के पास हम चलते हैं। अनीश जी, जैसा कि साकेत जी ने बताया कि कोई घटना से पहले कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपराध होने वाला है, लेकिन जो डेटा कहता है आपके क्षेत्र का, वो ये बता रहा है कि लूट और छिनैती की घटनाएं बढ़ी हुई हैं आपके इलाके में, लेकिन इन पर तो रोक लग सकती है। कुछ घटनाएं होती हैं उस पर, उसके बाद तो पुलिस प्रशासन सख्त हो सकता है। ऐसा आखिर क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये अनीश जी से ऐसा सवाल है या मेरे से? आपसे सवाल है, क्या आपको क्या लगता है कि लूट की घटनाएं बढ़ी हैं या आपके क्षेत्र में सब देखिए, ठीक चल रहा है? आपराधिक घटनाक्रम का आकलन लेना हो तो राजद सरकार के बनिस्पत आप एनडीए सरकार का ले लीजिए। आप खुद देखेंगे कि अपराध बढ़ा है कि अपराध घटा है। अब आप एनडीए साकेत जी, सरकार के पिछले सरकार के तुलना में फिलहाल अभी तो का लंबे समय लीजिएगा। से साकेत जी, अभी तो एनडीए की सरकार चल रही है ना, तो हम राजद की सरकार के बारे में बात क्यों करें? हम एनडीए, हम अगर आगे बढ़ने की मान बात कर रहे लीजिए हैं। अगर बात करें। तुलना होगी तो अगर अपराधीकरण की तुलना होगी तो राजद की तुलना एनडीए सरकार से होनी चाहिए, न कि एनडीए सरकार की तुलना एनडीए सरकार से होनी चाहिए। नहीं नहीं, जिस इलाके में साकेत जी लूट आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी उस पर तो बात करना लाजमी है ना। हम आपको कह रहे हैं, लेकिन आप जब तुलना कीजिएगा तो कुढ़नी विधानसभा में जब पहले राजद के शासनकाल में जो भी घटनाक्रम होती थी, उस घटनाक्रम से आपराधिक गिरावट आई है या बढ़ गया है? आप प्रभाकर जी, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं। अगर देखिए, राजद शासन हमारे काल पास से आप देखिए एनडीए, कुंडली का जो डेटा हमारे पास आया है उसमें हाल फिलहाल में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, क्षेत्र में लूट और छिनैती की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा हमारे पास डेटा आया है। हमारे स्थानीय रिपोर्टर ने जो वहां पर आकलन करके बताया है वो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसीलिए हमने आपसे सवाल किया है। आपराधिक घटनाक्रम अगर बढ़ी है तो सरकार उस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? थाना सोया तो नहीं है, कार्रवाई चल रही है। और आने वाले समय में मैंने पहले भी कहा है कि जो भी आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं आपके अनुसार, मुझे नहीं जी लगता है। आपने कहा है तो प्रभाकर जी, मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि आपके पास जो डाटा होगा उसमें अपराध बढ़ गया है। बिल्कुल। देखिए तो आप अपराध पे देखिए आप जनप्रतिनिधि हैं और आप सरकार में हैं। अगर आप मानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप सुधार कर पाएंगे, और नहीं मानेंगे आप नहीं नहीं, ये बिल्कुल। सोचेंगे मैं प्रभाकर जी आपकी बात को 100% मान रहा हूं कि हमारे कोई भी पत्रकार बंधु के पास अगर कोई भी डाटा है वो डाटा गलत नहीं है। मैं आपके जी डाटा को 100% स्वीकार करता हूं कि अपराध बढ़ने की जो भी बात डाटा आपके सामने आई है, वो आने जी वाले समय में जब हम लोग अगली बार बैठेंगे तो आप इसी डाटा को लेकर बैठिएगा और ये डाटा में गिरावट आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बिल्कुल। अवनीश कुमार जी, अनीश जी, माफी चाहेंगे, अनीश जी, क्या लगता है आपको? नहीं, इनका कहना जो है कि डाटा में क्या है, डाटा का ये स्थिति अपराधी का ये है कि एक दिन में 7-7 चौक पर दुकान की लूट हो रही है एक दिन में। इनका प्रशासन दारू ताड़ी से फुर्सत नहीं है, ये क्या लगाम लगाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कहा कि मैं विजय सिन्हा जी आए तब लगाम लगा, तो इनको याद होना चाहिए मेरे साकेत ठाकुर भाई साहब को, उससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आए तो विजय सिन्हा जी को अपने बेटा के शादी से फुर्सत हुआ था, प्रधानमंत्री जी का वहां पर ये स्वागत कर रहे थे। तो जनता मर रही थी, जनता तबाही से गुजर रही थी, जनता को इलाज की जरूरत थी, जैसा मेरा छोटा भाई नीलाभ बोला। और इनको ये जो श्रेय दे रहे हैं वो विजय सिन्हा को दे रहे हैं। तो विपक्ष जब वहां पहुंची है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हुआ है,
तब जाके सभी लोग हरकत में आए हैं। जो ये लोग सोए हुए थे, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के सेवा में लगे हुए थे विजय सिन्हा जी, और ये देखिए आनंद फानंद में आकर तेजस्वी जी कितना सुधार कर सकते हैं अनीस भाई, ये भी आप जानते हैं। लालू जी कितना सुधार किए हैं, ये भी ऐसा आप जानते हैं। साकेत लालू भाई जी या ऐसा है। तेजस्वी जी तो मेरे बिहार को जितना मेरे मेरे बर्बाद कर भाई, दिया उन्होंने, मैं बिहार साकेत की भाई स्थिति जितनी साकेत, खराब कर दी। अरे आप तो इसी आप बात को बनाइए ना, समझिए कि आपको आप कोई आज रोका भी है? लालू तेजस्वी पे अड़े साकेत भाई, हुए हैं। आपको कोई रोका लालू है? आप तेजस्वी ने क्यों नहीं बिहार किए? के नाम आप को क्या पूरे कर देश रहे में हैं? बदनाम कर अरे दिया। बिहार, आज अरे कहीं भी तेजस्वी बिहारी प्रसाद शब्द पे अगर यादव, बात होती है तेजस्वी तो यादव जो लालू जी किया का वही तो नाम बता आते रहे ही हैं। आपका उदाहरण आपका कहीं ना कहीं कुरहनी है ना। जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो विजय सिन्हा जी लोग पीछे कहता पहुंच है रहे कि हैं, अरे या तो सबूत भी बेकार हो है ना गया। आपके पास। ये देखिए साकेत जी, बात को सुनिए। जब तो मैं आप आपकी इसी सुन रहा स्थिति था परिस्थिति तो को मेरी भी समझिए। सुनिए। नहीं, जब देखिए मैं जब बोल बिहार रहा हूँ तो और मेरी भी बात तो बिहारी के सुनिए। नाम अरे पर जो बिहार को गाली अनिल बन जी, गया है, जब मैं बोल रहा ये हूँ तो मेरी अपनी बात ये सुनिए। सिर्फ मैं आपकी लालू बात जी को का सुन देन रहा है। था। आज अगर साकेत जी, बिहारी को लालू जी का सम्मान नहीं देन है मिल तो रहा है पूरे सुधारिए ना। देश, सुधर कहाँ रहा है आपसे? आपसे सुधर कहाँ रहा है? आपसे कौन स्थिति में सुधरा है? कुरहनी, आज मैं कुरहनी एक उदाहरण तौर पर है। क्या किए में कुरहनी में? क्या हुआ कुरहनी के अंदर में? ये सिर्फ जब लालू जी का देन तेजस्वी है। प्रसाद और यादव आप जी फिर भी आते लालू हैं, सरकार और तेजस्वी सरकार की बात कर रहे विजय सिन्हा आ रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी के आने के बाद विजय सिन्हा आएंगे। प्रभारी मंत्री हैं। आपके वर्तमान मंत्री सोए हुए थे। कहाँ पर थे वर्तमान मंत्री? उनकी जिम्मेवारी कहाँ अनिल गई जी थी? आपके पास लौटेंगे। अनिल जी, नीलाभ कुमार जी, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, अपराध पर खासकर हमने अभी चर्चा की, लेकिन किसानों पे चर्चा बिहार छूट रही है। सरकार जैसे हर कि एक जल जमाव की समस्या है। मंत्री आ, का अपना एक एक क्षेत्र निर्धारित करता है, साकेत और जी, ये आपको क्षेत्र बहुत समय मिला मुजफ्फरपुर है और इसका जवाब विजय देने के कुमार लिए। सिन्हा ने अगर अपना काम अच्छे से साकेत भाई, किया आप है तो वो कुरहनी से बड़ाई नहीं करने है, से आपको कोई जानकारी नहीं नुकसान है। आपका नहीं होगा। कुरहनी जो की अच्छे बात काम साकेत करते भाई, हैं वो को अच्छे पहले काम को जानिए। कहना साकेत भाई, चाहिए। हम लोग की भी बात सुन लीजिए। हम लोग की भी बात सुन लीजिए। साकेत जी भाई, अभी आप कुरहनी अनिल के जी आपको भी निवासी नहीं मौका है, मिलेगा, आपको लेकिन हम जानकारी नहीं नीलाभ है। कुमार के पास आ रहे हैं। हाँ, नीलाभ जी, हमने जी अपराध पर बात की, हमने जी जो है अस्पतालों की चर्चा की, जी लेकिन चर्चा किसानों की छूट रही है कि जल जी जमाव की समस्या है, बाढ़ की जी। समस्या है। इसको लेकर आप कैसा देखते हैं कि क्या काम हुआ है? आप हमसे पूछ रहे हैं क्या काम हो? कोई काम ही नहीं हुआ जो मैं आपको बताऊं कि काम हो। भाई काम हुआ आप है, एक विपक्ष ही के काम नेता हुआ है। हैं, आप अरे एक ही बताएंगे ना। काम ही हुआ है। जी कुरहनी के जो माननीय विधायक है, माननीय मंत्री है, उनका काम है चोरों डकैतों जितने हैं बलात्कारी, उन लोगों को संरक्षण देना। पीड़िता का रेप हो जाना, एफआईआर तुर्की थाना में ना होना, उसको संरक्षण देना। उसको अगले दिन जाके जिला में जाके महिला थाना में जो है रेप का अपना वो कराना पड़ता है। तो ये है अपना जमीन खरीदना, गरीब के जमीन को जबरदस्ती हड़प लेना। यही है कुरहनी में। किसान उसान के और नौजवान की कोई सोच रहा है कुरहनी में? कुरहनी में जिस जल जमाव की आप बात कर रहे हैं, अभी भी जी आप कुरहनी में चले जाइए, कितने सैकड़ों चौर है, सैकड़ों बीघा जो है पानी में डूबा हुआ है। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। उस पर किसी भी वर्तमान विधायक मंत्री का कोई, आप पानी की बात कर रहे हैं, किसान की। आपको और मैं स्थानीय मुद्दे गिना देता हूँ। कुरहनी ठीक है। में खरौना एक गांव है, खरौना डी पंचायत है। वहां पे जी जो है बंदरों से परेशान है पूरा गांव। 5 साल नहीं, जी 7 साल 10 साल से चिल्ला रहा है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। एक ये हो गया। नीलगाय से परेशान है वहां के किसान। क्या वहां के वर्तमान विधायक मंत्री कभी इस बात को संज्ञान में लिए कि किसानों का फसल नीलगाय से बर्बाद हो रहा है? तो उससे कोई मतलब नहीं है। और हमारे बड़े भाई साकेत ठाकुर जी ने कहा कि बराबर घुमा फिरा के 20 साल पहले 25 साल पहले जंगल राज में क्या अभी महाजंगल राज लेता है। आप कभी बड़े डिबेट में बैठे होंगे, एनसीआरबी का डेटा निकलवाइए। वो तो हमारे पास सारा डेटा ही है एनसीआरबी का। बिहार में क्राइम रेट आप जो बोल रहे हैं लालू जी और तेजस्वी जी के राज से ज्यादा अभी बढ़ गया है। जरा एनसीआरबी का डेटा मंगाइए अपने पटना पार्टी ऑफिस से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि आज के डेट में महागठबंधन 1.5 वर्षों में सरकार में आई, तेजस्वी सरकार में आए, लाखों नौजवान को दिए रोजी रोजगार। यही नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार थी। नीतीश जी बोलते थे तेजस्वी को कि पैसा अपने बाप के घर से लाएगा। ऑन रिकॉर्ड बयान है बिहार विधानसभा का। ज्यादातर जो मुद्दे वहां के थे उन पर बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो छूट रहे हों इस चर्चा में, उन पर भी आप नजर डालिए। जो क्षेत्र की स्थिति है किसानों की ऐसी ही है। किसान, पहले तो हमको बीजेपी वाला लोग बताए, बीजेपी के लोग बैठे हैं कि इनके जी नजर में किसान की परिभाषा क्या है।
कौन सा किसान कोई किसान मानते हैं? किसान अभी 2 प्रकार के बिहार में है, जो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। एक किसान जो वो है जिनको ज़मीन है, एक किसान वो है जो उस ज़मीन को लेके भरना या करना पर लेके काम करते हैं। तो ये पहले ये परिभाषित करें ना कि किस किसान की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद जी सिंचाई मद में इनका कोई भी योगदान आज के तारीख में कहीं नहीं है। आज खाद का स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति बना जी हुआ है। जो काला बाजारी है, जो स्थिति बनी हुई है, पहले के शासन और अभी के शासन में खाद की क्या स्थिति बन गई है। ये तो साक्षात है ना, किसान को तो कहीं ना कहीं समाप्त किया जा रहा है। किसान जी आज के तारीख में निसंदेह बीजेपी गवर्नमेंट में किसान को भी 2 प्रकार से बांट दिया गया है कि किसान की नजर में कौन है। किसान कोई रुपया जो देते हैं वो किसको दे रहे हैं, और जो किसान जो बेचारा मजदूरी करता है वो भी एक किसान है जिसका जमीन लेके उसके लिए बीजेपी का क्या मापदंड रहा है। तो बहुत बात है ठीक है किसान पर, ठीक है। सिंचाई की अनीश बात। कुमार जी हमारे स्थानीय प्रतिनिधि विशाल कुमार जुड़ गए हैं। विशाल से हम समझ लेते हैं कई मुद्दे जो छूट रहे हों। विशाल, जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है आप सुन रहे होंगे लगातार, और कौन से मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? जो सड़कें बनी है इन विगत 5 साल के अंदर, खासकर जब एनडीए की सरकार आई है और जो वहाँ के वर्तमान विधायक को लेकर सवाल उठी है, जो सड़क बने हैं वो टूट गए हैं और जो दूरगामी इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई। जिसकी बात की जो घटनाएं हुई है, अधिकतर घटनाओं में उद्भेदन नहीं किया जा सका। मतलब जो अपराधी है, जो शातिर है, वो अभी फरार है, खानापूर्ति की गई। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मामला है, खासकर खुद सबसे ज्यादा पंचायतों वाली एक विधानसभा है, तो भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू रहा है। आम आदमी की समस्याएं दूर करने में सफल नहीं हो पाई है। यहाँ के जो मंत्री हैं या विधायक हैं, उनकी शिकायतें बहुत ज्यादा स्थानीय लोगों में रही है। ये खासकर ठीक है विशाल जी। साकेत ठाकुर जी, विशाल जी ने 3 चीजें बताई। पहली चीज तो थी कि सड़कों की समस्या, दूसरी अपराधियों का जो अपराधी पकड़े नहीं जा पा रहे हैं, और तीसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार की रखी है। क्या कहेंगे? अपराधियों पर हम लगातार बात कर रहे थे, आप कह रहे थे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम करेगी, लेकिन अपराध करने के बाद पकड़े क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अब बिल्कुल बिल्कुल जो अपराधी हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं, उसका उद्भेदन भी हो रहा है। आप मुजफ्फरपुर पुलिस की रिपोर्ट को देखें। हाँ, कुछ घटनाक्रम है जिस घटनाक्रम में अपराधी चिन्हित नहीं हो पाए, तो जिस घटनाक्रम में भी अपराधी चिन्हित नहीं हो पाए हैं उसकी टीम बनाई गई है और उसको जल्द ही उजागर कर दिया जाएगा। पहला सवाल विशाल जी ने किया कि रोड की कनेक्टिविटी पहले से डैमेज हो गई है, तो रोड बना है, बारिश हुआ होगा, हो सकता है कि डैमेज हो गया होगा, लेकिन कुढ़न्नी की सड़कों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पहले के बनिस्पत। आज गांव में अंदर अंदर तक जाके देखिए, नीतीश की सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। बाकी अगर समस्या रोड में कनेक्टिविटी में कहीं आ रही होगी तो उसको नजदीकी स्तर पर देख करके उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है, अगर उससे पहले होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, सार्थक बहस हुई, शोरगुल से दूर, और ऐसी ही चर्चा की हम उम्मीद करते हैं सत्ता के संग्राम प्रोग्राम में। जिस तरीके से कुढ़नी जो क्षेत्र है, कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर जिले में आता है और बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिस तरीके से बताया गया कि सबसे ज्यादा पंचायतें कुढ़नी में हैं, तो कुढ़नी के बारे में आज हमने बात की, यहाँ के मुद्दों को जाना। हम लगातार सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में बिहार की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, वहां के मुद्दे समझ रहे हैं कि चुनाव से पहले आखिर जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या है, उस विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा की जानी चाहिए, तो कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।